तो जैसे बेटा मान लीजिए कि हमारे पास ये जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेटा लेक्चर 7 है, और आप लोगों ने अभी तक जो है सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग बेटा इसका ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ का भी काफ़ी अच्छा यूज है इसमें, मतलब जैसे हम sin x tan x वगैरह का बेटा ग्राफ देखा था हमने, sin x tan x cos x sec x, इन सब के ग्राफ हमने अभी तक देखे हैं। तो हम लोग ऐसे ही सिमिलर मैनर में जो है बेटा ग्राफ देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो भी किसके ग्राफ देखने वाले हैं बेटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ऐसे ही बेटा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ऐसे ही बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, ऐसे ही बेटा और क्या देखेंगे हम लोग, y इक्वल टू sec इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू कोट इनवर्स x का ग्राफ। बेटा हमें ये 6 ग्राफ यहाँ पर देखने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए कि और इसमें जो है क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए ग्राफ के लिए, ठीक है बेटा। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें बेटा हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने बेटा जैसे इन्वर्स फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में आपने अभी तक क्या क्या देखा है वो याद कीजिए। फंक्शन चैप्टर में बेटा हम लोगों ने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इन्वर्स में कुछ ऐसा देखा था कि अगर हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, ये मैं फंक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इफ़ वी हैव ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड वी नीड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स x, तो क्या करना होता था बेटा, देन टेक मिरर इमेज, मिरर इमेज बोलो या बेटा रिफ्लेक्शन बोलो, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो बेटा ये मिरर इमेज बोल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप और क्या बोल सकते हैं, इसको जो है रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ये देखा, तो चाहे तो बेटा इसको जो है आप मिरर इमेज लिख लीजिए, या फिर आप क्या बोल दीजिए, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब भी वही होता है। इन लाइन y इक्वल टू एक्स, मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है, आपको उसके इन्वर्स का ग्राफ चाहिए, तो आप जो एफ एक्स का ग्राफ आपको दिया हुआ था उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, किसमें, y इक्वल टू एक्स लाइन में। y इक्वल टू एक्स लाइन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें बस आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए, ठीक है। अब जब आपके पास बेटा रिफ्लेक्शन की ही बात आ गई है, जब आपके पास जो है बेटा रिफ्लेक्शन की बात आ गई है, तो मैं एक कुछ और भी कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ रिफ्लेक्शन लेने के, मिरर इमेज लेने के y इक्वल टू एक्स में, है ना। तो देखिए हम लोग क्या क्या बेटा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहली बात तो आप ये सुनिए बेटा कि कभी भी अगर हमारे पास, कभी भी बेटा अगर हमारे पास एक लाइन हो, मान लीजिए ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और दूसरी बात एक पॉइंट हो बेटा, मान लीजिए a, b, ये कोई पॉइंट P है। मुझे अगर इस पॉइंट P का मिरर इमेज चाहिए, आपको पता है इसको अगर मैं मिरर समझूंगा तो बेटा जो उसका इमेज आएगा, जो उसका इमेज आएगा पॉइंट का, वो उतना ही पीछे जा कर के आएगा इधर। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, B, A, ये क्या हो गया, P का मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P, इसको मान लीजिए मैंने P डैश बोल दिया। तो कभी भी बेटा एक लाइन दी है y इक्वल टू एक्स, आपको एक पॉइंट दिया है a, b, और a, b का अगर आपको मिरर इमेज चाहिए y इक्वल टू एक्स में, तो क्या कर देंगे, बस b, a, मतलब x और y कोऑर्डिनेट को आपस में बदल देंगे, तो वही y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत है बेटा आपको, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात बेटा ये है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात बेटा ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, मान लीजिए आपके पास जो है एक पॉइंट है बेटा
या मैं एक ऐसे मान रहा हूँ, मान लीजिए ये एक कर्व है कोई छोटा सा, इस पर एक पॉइंट है बेटा कितना, मान लीजिए x1/1, दूसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास x2/2, ठीक है। अब ये जो कर्व है, मान लीजिए इसको मैंने C बोल दिया, मुझे अगर बोला इसने कि आप जो है मिरर इमेज बताइए, आप मिरर इमेज बताइए, मिरर इमेज ऑफ कर्व C इन लाइन L, या उसको मैं बोल देता हूँ बेटा y = x, डायरेक्टली लिख ही देता हूँ। तो अगर मुझे लाइन y = x में मिरर इमेज चाहिए, किसका बेटा, इस कर्व का, तो बेटा देखो कभी कभी आप अगर कंफ्यूज्ड हो कि कैसे मिरर इमेज हम लोग इधर लाएं, तो आप एक काम क्या करें, उस पर जो पॉइंट दिए हैं ना, इस कर्व पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो क्लियरली दिख रहे हैं, जैसे एंड पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, खासकर एंड पॉइंट और टर्निंग पॉइंट खासकर, इन सब का मिरर इमेज ले लीजिए। जैसे x1/1 का बेटा मिरर इमेज क्या आया, y1 x1, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए ये पॉइंट P था तो ये क्या हो गया हमारे पास P'। ऐसे ही बेटा मान लीजिए ये पॉइंट था मेरे पास x2/2, तो बेटा ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, इसका मिरर इमेज हो गया इधर y2 x2, ठीक है बेटा। तो मैंने इसका भी मान लीजिए इसको मैंने Q बोल दिया, तो ये क्या हो गया Q'। तो बेटा P का मिरर इमेज P', Q का मिरर इमेज Q'। ये लेने के बाद क्या कीजिए, आप आपस में बस ज्वाइन कर दीजिए इन पॉइंट्स को उसी स्टाइल में जिसमें उधर वाले ज्वाइन हुए थे। तो वो अगर कर्व C था तो ये कर्व C का क्या हो जाएगा, मैं C' बोल देता हूँ, मिरर इमेज हो जाएगा किसमें, y = x लाइन में, y = x लाइन में मिरर इमेज हो जाएगा। तो आप बेटा समझ रहे हैं बात को कि आपको जो है क्या करना है, आप एक पॉइंट ये रहा, उसका मतलब एक कर्व का अगर मिरर इमेज लेना हो आपको ए लाइन y = x में, तो आप उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स और जहाँ मुड़ रहा होगा कर्व, उन पॉइंट्स का मिरर इमेज लेकर दूसरी तरफ पहुँचाइए, उनको आपस में ज्वाइन करवा दीजिए उसी स्टाइल में जिसमें उधर वाला ज्वाइन हुए थे। ये सीधी लाइन ज्वाइन थी, हमने भी यहाँ सीधी कर दी, मुड़ा हुआ हो तो हम भी यहाँ मोड़ देते। तो बेटा ये क्या, इधर वाला जो कर्व है ये रिफ्लेक्शन हो जाया करेगा उधर वाले का। कोई दिक्कत है इसमें? अब हम लोग चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो बेटा हम लोग जो है यहाँ पर अभी ग्राफ देखने वाले हैं। पहले y = sin इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं सबसे शुरू में y = sin इनवर्स x का ग्राफ। बेटा इस ग्राफ के लिए क्या करना है, आप पहले वो सुनिए। जैसे मान लीजिए बेटा हमने सबसे पहले y = sin x का ग्राफ बनाया, ठीक है। अब एक बात और बताइए मुझे, जब मैं शुरुआत में ये सब पढ़ा रहा था ना बेटा आपको, साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, जब मैं ये सब आपको पढ़ा रहा था तो मेरी आपसे कुछ बात हुई थी कि मैंने जो है बेटा साइन इनवर्स x, जब साइन x का इन्वर्स किया है, जब मैंने कोसेक इन्वर्स किया है, जब मैंने टेन इन्वर्स किया है, तो मैंने फंक्शन को सिर्फ कितनी दूर तक के लिए देखा था, साइन कोसेक और टेन के फंक्शन को सिर्फ मैंने बेटा π/2 से π/2 के बीच में ही देखा था, उसके अलावा कहीं भी नहीं देखा था। दूसरी बात बेटा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर जब मैं इन्वर्स करने जा रहा हूँ बेटा, कोस इन्वर्स करने जा रहा हूँ, या फिर बेटा मैं सेक का इन्वर्स करने जा रहा हूँ, या फिर बेटा मैं कोट का इन्वर्स करने जा रहा हूँ, तो मैंने बोला था कि आप सिर्फ कितना फंक्शन देखें, 0 से π तक का ही फंक्शन देखें। मैंने बोला था कि आप सिर्फ बेटा 0 से π तक का ही फंक्शन देखें, ठीक है बेटा। अब देखिए आप आगे, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका, मैंने साइन का अगर मुझे इन्वर्स करना है, पहले मुझे साइन x का ग्राफ बनाना चाहिए और फिर बेटा मुझे उसका y = x में मिरर इमेज लेना चाहिए, तभी तो इसके इन्वर्स का ग्राफ आएगा। अब बेटा बात ऐसी है कि अगर मुझे इसका जो है ग्राफ बनाना है इन्वर्स के लिए, तो मैंने देखा था कि साइन x का फंक्शन सिर्फ -π/2 से π/2 में ही देखा जाएगा, क्योंकि उतने में ही सिर्फ ये 1 1 एंड 0.2 था। तो बेटा साइन x का ग्राफ बनाइए उतने में ही। जैसे मान लीजिए ये बेटा x एक्सेस हो गया मेरे पास, ये बेटा मेरे पास जो है y एक्सेस हो गया। अच्छा, अब साइन का ग्राफ सिर्फ मैं कितने में बनाऊंगा बेटा, मैं साइन x का ग्राफ सिर्फ कितने बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक। मतलब बेटा
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। ये पॉइंट हो गया बेटा मेरे पास पाई बाई टू, और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, सॉरी ये हो गया माइनस पाई बाई टू, और ये कितना हो गया बेटा मेरे पास पाई बाई टू। तो मैं क्योंकि मुझे पता था कि मैं सिर्फ साइन का इन्वर्स करता हूँ, तो उसका ग्राफ सिर्फ मैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही देखता हूँ, क्योंकि उतने में ही ये फंक्शन साइन जो है 1 1 एंड ऑन 2 है, और 1 1 ऑन 2 फंक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल है। अब अगर मुझे इसका इन्वर्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे करना चाहिए मुझे पहले तो y इक्वल टू एक्स लाइन बनानी चाहिए। मान लीजिए जो बेटा हमारे पास y इक्वल टू एक्स लाइन बन गई है, ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स लाइन बन गई है। अब मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है। बेटा एक बात बताइए, ये पॉइंट क्या है, ये है पाई बाई टू कोमा 1, पाई बाई टू के सामने 1 होता है ना बेटा ग्राफ। और बेटा दूसरी बात ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये है मेरे पास माइनस पाई बाई टू कोमा माइनस 1, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन्वर्स करने के लिए गया, अब बेटा अगर मैं इन्वर्स करने के लिए गया, देखिए तो मैं एक काम करूँगा, y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लूँगा। बेटा मैंने एक बात बोली थी कि अगर कभी मिरर इमेज लेने में दिक्कत हो तो आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं इस कर्व पे उनका मिरर इमेज ले लीजिए, ठीक है बेटा। जैसे ये क्या है पाई बाई टू कोमा 1, तो पाई बाई टू कोमा 1 का मिरर इमेज 1 कोमा पाई बाई टू हो जाएगा। ये तो बेटा आपको अंदाज़ा है इस बात का, तो 1 कोमा पाई बाई टू, बस x और y कोऑर्डिनेट आपस में बदल जाते हैं y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लेने के लिए। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जहाँ से निकल के जाएगा हमारा नया वाला ग्राफ। अच्छा बेटा, जहाँ y इक्वल टू एक्स को ग्राफ कट करता है वहीं उसका इन्वर्स भी निकल के जाता है वहीं को। इसका मतलब ये यहीं को निकल के जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा कोई फंक्शन और हमारे फंक्शन का इन्वर्स दोनों y इक्वल टू एक्स पे सेम पॉइंट पे कट करते हैं। इसका मतलब ये यहाँ कट कर रहा है ओरिजिन पे, तो बेटा इसका इन्वर्स भी यहाँ ओरिजिन से निकल के जाएगा। अच्छा, ये है माइनस पाई बाई टू कोमा माइनस 1, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, इधर आ करके -1 कोमा माइनस पाई बाई टू, ठीक है बेटा। ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबको आपस में मिला दें बेटा उसी स्टाइल में। तो देखिए ये कुछ ऐसा होकर ऐसे जाके मिल गया, ये जो है बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से जाके मिल गया। तो ये जो रेड वाला जो ग्राफ है बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, रेड वाला y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। और बेटा जो ये वाइट वाला था, ये क्या था, ये वाइट वाला जो था ये हमारा क्या था बेटा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। ये y इक्वल टू साइन एक्स और ये था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो समझ गए बेटा आपको कैसे करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स का जो है ग्राफ बनाएंगे और उसको y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, उसके इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, ये बस एक बात का आप थोड़ा ध्यान रख लेना। किस बात का, कि जब ये जो 3 फंक्शन है हमारे पास साइन कोसेक और भैया टेन, इनके जब इन्वर्स किए जाते हैं तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ग्राफ बनाओ, तब उसका इन्वर्स करो। और बेटा जब कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोट इन्वर्स किया जाता है तो भैया क्या करते हैं, इनका ग्राफ सिर्फ 0 से पाई में बनाएं और उसका इन्वर्स करें। कोई दिक्कत है बेटा? अब हम लोग आगे चलें। चलिए, ये तो हो गया हमारे साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ। अब हम चलते हैं बेटा कोस इन्वर्स के ग्राफ पे। तो अगर मान लीजिए हम लोग बेटा बनाना चाहते हैं y इक्वल टू कोस इन्वर्स एक्स का ग्राफ, तो देखिए क्या करना है बेटा। पहले मैं y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, मैं y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, और वो भी कितने में, मैं सिर्फ जो है मैं सिर्फ 0 से पाई में ही बेटा इसका ग्राफ बनाऊंगा। मैंने फिक्स कर रखा है पहले से ही, 3 कोस कोट सेक 0 से पाई में, बाकी 3 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो 0 से पाई में बेटा इसका ग्राफ बनाइए, क्योंकि ये 0 से पाई में ही 1 1 एंड ऑन 2 होता है। बेटा जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये कुछ ऐसे जाएगा, पाई बाई टू पे 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा ऐसे, पाई के सामने जाके क्या हो जाएगा, ये -1। ये क्या हो गया बेटा पॉइंट, ये हो गया हमारे पास पाई, और ये तो अपने 0 है ही। तो 0 से पाई में मैंने इसका ग्राफ बना लिया। बेटा ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है 0,1। ये पॉइंट हमारे पास हो गया भैया 0,1, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा हमारे पास, पाई बाई टू 0। और बेटा ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, पाई -1। अब एक काम करते हैं,
हम इन सब का मिरर इमेज लेने चलते हैं दूसरी साइड में, ठीक है। अब जब आप मिरर इमेज लेने के लिए जाओगे ना बेटा इसका, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो पॉइंट इसके ऊपर हमें पता है, इसके ऊपर के जो पॉइंट हमें पता है, एंड पॉइंट्स हुए, टर्निंग पॉइंट्स हुए, या जहाँ ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कट मार रहा है वो वाले पॉइंट्स हुए, हम उनका पहले मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स में। तो मान लीजिए बेटा कि मैं जो हूँ y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लेने के लिए गया। मान लीजिए मैं y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज लेने के लिए गया। y इक्वल टू एक्स कहाँ से निकल के जाएगा बेटा, ये हो गया बेटा हमारे पास क्या, y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी अरे यार क्या लिखा गया है, ये बेटा हमारे पास हो गया है y इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। अब अगर मुझे इसका मिरर इमेज चाहिए, अगर मुझे बेटा इस कोस का मिरर इमेज चाहिए, तभी तो कोस इनवर्स आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, बस इस y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज ले लूँ। तो पहले सारे पॉइंट्स के मिरर इमेज लो। 0,1 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा बेटा, 1,0। तो यहाँ पर कहीं आ गया 1,0, 1,0। ऐसे ही बेटा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है, ये बेटा जहाँ ये कर्व कोस हमारे इसको कट कर रहा है, जहाँ ये कर्व हमारे को कट कर रहा है y इक्वल टू एक्स को, वहीं पर इसका इन्वर्स भी कट करेगा। तो इस पॉइंट से भी निकल के जाएगा ये। अगर उसके बाद का देखिए बेटा, नेक्स्ट ये पॉइंट क्या है हमारे पास, π/2, 0। तो बेटा π/2, 0 का मिरर इमेज क्या आएगा, 0, π/2। 0, π/2 कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर। तो ये मैंने बना दिया बेटा 0, π/2। और देखिए ये पॉइंट क्या है बेटा, π, -1। तो इसका मिरर इमेज इधर जाके क्या बनेगा, -1, π। तो बेटा इधर जाकर ये कहीं पर जो है -1, π बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा बेटा तो आपस में ज्वाइन कराऊँ इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करवाएंगे तो ये यहाँ चला गया। इसके बाद बेटा जब इसको हम आगे लेकर गए, ये कुछ इधर चला गया। उसके बाद बेटा जब हम इसको और आगे लेकर के गए तो ये थोड़ा घूम के और यहाँ चला गया। कोई दिक्कत है। तो ये जो रेड वाला है बेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ। और बेटा जो हमारे पास जो है ये वाइट वाला था, जो हमारे पास ये वाइट वाला था, ये किसका ग्राफ है भैया हमारे पास, ये तो हमने पहले ही बना लिया था ना। ये हमारे पास हो गया था y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। तो ये कॉस एक्स का और ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स का। बस मैंने क्या किया बेटा, 0 से पाई में कॉस का ग्राफ बनाया और उसका y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज ले लिया। कोई दिक्कत है। तो बेटा कॉस इनवर्स क्या देखो आपको दिख रहा है, कॉस क्या था, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो कॉस इनवर्स भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत है। अब हम लोग आगे चलें। एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन जो होता है ना बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन का इन्वर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है बेटा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए बेटा हम लोग y इक्वल टू tan इनवर्स x बनाना है, मान लीजिए मान लीजिए कि हमें y इक्वल टू tan इनवर्स x बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू tan x बनाए बेटा। अच्छा tan का जब इन्वर्स लेते हैं कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है इसको, -π/2 से π/2 तक। तो पहले मैंने बेटा tan बनाया, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। अच्छा इसका tan कैसे बनेगा, ऐसे, ये लाइन हो गई थी बेटा है ना π/2, ये क्या था -π/2। तो बेटा ये पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट क्या है इसका, π/2 इन्फिनिटी, चूँकि π/2 के सामने इन्फिनिटी है। और ये एंड पॉइंट क्या है बेटा इसका, -π/2 -इन्फिनिटी, और ये तो ओरिजिन है ही। तो बेटा ये मैंने जो ग्राफ बना लिया इसका -π/2 से π/2 में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं y इक्वल टू एक्स में इसका मिरर इमेज लूँगा। पहले मैं y इक्वल टू एक्स लाइन बनाता हूँ बेटा। y इक्वल टू एक्स में अगर मुझे मिरर इमेज लेना है इसका, भैया y इक्वल टू एक्स कैसा दिखेगा, कहीं यहाँ से निकल के जाएगा y इक्वल टू एक्स। ये हो गया मेरे पास y इक्वल टू एक्स लाइन। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए भैया इसका इन्वर्स। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स चाहिए तो y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज ले लूँ मैं बेटा, π/2 इन्फिनिटी, π/2 इन्फिनिटी का मिरर इमेज क्या आएगा, इन्फिनिटी π/2। तो ये इधर जाकर क्या हो गया भैया, इन्फिनिटी π/2। तो ये ऐसा आएगा ना बेटा, इन्फिनिटी π/2, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, y की वैल्यू π/2। तो ये कुछ ऐसा हो गया।
ठीक है, ये π/2 के सामने ऐसे करके। और बेटा ऐसे ही ये क्या है हमारे पास -π/2 को माइनस इन्फिनिटी, तो ये इधर जाकर कहाँ मार्क करेंगे, -∞, -π/2। जब आप इसको इधर मार्क करेंगे बेटा ये लाइन हो गई हमारे पास क्या, -π/2, और बेटा ये लाइन क्या हो गई हमारे पास, π/2। ठीक है, तो बेटा ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये देखो इधर भी इंक्रीजिंग ऐसे जा रहा है, और उधर बेटा ये पीछे ये मतलब ऐसे इंक्रीजिंग चला जा रहा है ऐसे करके ऐसे करके। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ हो गई, -π/2 से π/2 तक। और इनपुट कहाँ से कहाँ लिए, -∞ से इन्फिनिटी, तो डोमेन हो गया -∞ से इन्फिनिटी। तो शायद आप समझ गए होंगे बेटा कि हमारे पास जो है ये जो tan इनवर्स का ग्राफ है वो रेड वाला है, और बेटा वाइट वाला क्या है हमारा, tan x का ग्राफ है। तो कोई दिक्कत है इसमें? ये बेटा देखिए हैंड राइटिंग या फिर ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, लेकिन आप शायद समझ गए होंगे कि किस तरह जा रहा है। तो बेटा हमें पता था कि देखो tan x का जो ग्राफ है ना वो हमेशा इंक्रीजिंग है, देखो नीचे से स्टार्ट हुआ और ऊपर तक चलता चला गया। और ऐसे ही tan इनवर्स का ग्राफ भी देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे बढ़ता ही चला गया, भले धीरे बढ़ा। इसका मतलब यह है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग होता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, देखें आगे, देखिए मान लीजिए मैं कोसेक इनवर्स बनाने गया, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा बेटा, कोसेक का ग्राफ देखना होगा, तभी तो उसके इनवर्स की बात कर पाऊंगा मैं। मान लीजिए मैंने जो है कोसेक का ग्राफ देखा बेटा, y = cosec x। बेटा इसका अगर मैं ग्राफ देखूंगा और मुझे कहाँ से कहाँ देखना है, सिर्फ कोसेक का ग्राफ -π/2 से π/2 में देखना है, -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में देखना है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो उसका ग्राफ ऐसे होता था बेटा, इस π/2 के सामने ना 1 पे पहुँच जाता था ऐसे, और ऐसे ही बेटा -π/2 के सामने कहाँ पहुँचेगा, -1 पे। ये ऐसे -∞ पे पहुँच जाता था ऐसे। तो बेटा ये मेरे पास जो था ग्राफ हो गया था, है ना। ये पॉइंट क्या है भैया, ये वाला, ये पॉइंट है मेरे पास π/2, 1। ये पॉइंट है बेटा 0, ∞। ये पॉइंट है बेटा 0, -∞। ये पॉइंट है बेटा हमारे पास -π/2, -1। तो ये मेरे पास जो है जब सारे ग्राफ हो गए हैं, अब मुझे अगर इसका इन्वर्स फंक्शन बनाना है, अगर बेटा मुझे इसका जो है इन्वर्स फंक्शन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बेटा पहले y = x लाइन खींचनी होगी। जब बेटा मैंने जो है y = x लाइन खींची, ये देखो ये थोड़ा गुछड़ पुछड़ होने वाला है, ध्यान रखना बेटा, है ना, ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ये बेटा मान लीजिए मेरे पास y = x लाइन आ गई, इसी तरह से यहाँ जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ भैया, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इसमें मुझे मिरर इमेज लेना है, तभी तो इसके इन्वर्स का ग्राफ आएगा। बेटा अगर मैं यहाँ पर जो है गया, अगर मैं यहाँ पर जो है इसके लिए गया इन्वर्स लेने, तो बेटा ये क्या π/2, 1, π/2, 1 का जब मैं इन्वर्स लूँगा तो कहाँ जाएगा, 1, π/2 पे। तो बेटा ये तो हो गया कहाँ पे, 1, π/2 पे। ऐसे ही भैया ये है 0, ∞, तो 0, ∞ का क्या हो जाएगा, ∞, 0 इधर इस कोने पे, x की वैल्यू ∞, y की वैल्यू 0। और बेटा जहाँ ये कट कर रहा है y = x को, वहीं पर इसका इन्वर्स कट करेगा, तो ये ना कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा बेटा ऐसे। और इसी तरह से बेटा सेम चीज़ ये होगी, इसका हो जाएगा इधर में -1, -π/2, यहीं से निकलेगा, ये है 0, -∞, तो -∞, 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या होने वाला है बेटा, यहाँ पर कैसे हो जाएगा फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारे पास ऐसे यहाँ से निकल के जाएगा और ये ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये इस कोने पर आ गया, x के इस वाले कोने पर, है ना।
तो ये मेरे पास जो है फाइनली किसका ग्राफ हो गया भैया, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, कोसेक एक्स, देखो कोसेक एक्स का ग्राफ क्या था, डिक्रीजिंग था। देखो यहाँ भी नीचे घटता जा रहा है, यहाँ भी नीचे घटता जा रहा है, और कोसेक इनवर्स का ग्राफ भी डिक्रीजिंग है। तो यहाँ भी ऐसे घटता जा रहा है और बेटा यहाँ भी ऐसे नीचे घटता ही चला जा रहा है। समझ गए? तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ मतलब अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग का ग्राफ इनवर्स किसी इंक्रीजिंग फंक्शन का इन्वर्स इंक्रीजिंग होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का इन्वर्स डिक्रीजिंग होता है। सही है भैया? मैं बाकी तो बना नहीं रहा हूँ बेटा, और कितने ग्राफ जो है देखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया बेटा, कभी जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, अगर मेरे पास लिखा हुआ हो कि x, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, मान लीजिए अगर मेरे पास लिखा हो x ग्रेटर देन y, और मुझे पता है कि ऊपर से जो मैं इन्वर्स लगाने जा रहा हूँ वो इंक्रीजिंग है। जैसे मान लीजिए मुझे पता साइन इंक्रीजिंग होता है, तो क्या लिख दूंगा मैं सीधे ऊपर से साइन इन्वर्स अगर लगाना हुआ तो मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, इनइक्वालिटी का ऐसे लिखा रहने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इन्वर्स क्या था, इंक्रीजिंग था। कोस मुझे पता है डिक्रीजिंग है, तो अगर कभी ऐसे लिखा हुआ x ग्रेटर देन y, मुझे ऊपर से बेटा कोस इन्वर्स लगाना हुआ तो मैं रिवर्स करूँगा इसको, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन ऊपर से लगाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है बेटा? जैसे कोट इन्वर्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मुझे पता है, तो अगर कभी x ग्रेटर देन y लिखा हुआ और ऊपर से आपने कोट इन्वर्स लगाया तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। x ग्रेटर देन y, और अगर आपने tan इन्वर्स लगाया तो आपको रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है बेटा हमारे पास, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो समझ गए बेटा? इंक्रीजिंग, और देखो एक तो ये इन्वर्स में ज़्यादा डरना नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन इंक्रीजिंग है, साइन कोस टेन कोट, इन सब में जो फंक्शन इंक्रीजिंग है उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग है। और अगर दो x ग्रेटर देन y या कुछ भी ऐसे इनइक्वालिटी लिखी हुई है, या तो ऊपर से फंक्शन लगाया जाए इनमें से कोई, या फिर इस फंक्शन को लगा हो तो काटा जाए। जैसे मान लीजिए कभी लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है अगर साइन इन्वर्स x ग्रेटर देन साइन इन्वर्स y, तो आपको अगर इसे काटना हुआ तो सीधे काट सकते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या है भैया, इंक्रीजिंग है साइन इन्वर्स फंक्शन। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग है उसे दोनों तरफ से काटा भी जा सकता है तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, और बेटा दोनों तरफ लगाया भी जा सकता है तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको चाहे दोनों तरफ लगाओ, चाहे दोनों तरफ से काटो, तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना ही पड़ेगा डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में। कोई दिक्कत? आगे चलें बेटा। ओके, नेक्स्ट। अब आप जो है बेटा कुछ इन बातों का ध्यान रखें। जैसे हम लोगों ने बेटा ऐसे देखा था कि y इक्वल टू साइन के अंदर साइन इनवर्स x आ जाए, तो बेटा x हो जाता था। ये आपको पता था कि अंदर में इनवर्स हो और बाहर में फंक्शन हो वही वाला, तो बेटा सीधे अंदर वाला वो बाहर निकल के आ जाता है। लेकिन आपको पता है बेटा कि जो साइन इनवर्स है उसके अंदर में कौन सा क्या x इनपुट जा सकता है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा -1 से 1 ही इनपुट जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखें भैया कि इसको सिंप्लीफाई तो करें, लेकिन साइड में लिख दें कि वेयर x कहाँ से कहाँ है भैया, -1 से 1 है। और मान लीजिए इसका कभी ग्राफ बनाना पड़े, मान लीजिए आपको इसका ग्राफ बनाना पड़े, ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो भैया ग्राफ तो y इक्वल टू x का ही बनेगा, सिंप्लीफाई होकर वही है, ग्राफ तो बेटा उसी का बनेगा, लेकिन सिर्फ -1 से 1 में ही x को देखना है, -1 से 1 में ही देखना है भैया। y इक्वल टू x का ग्राफ ही बनाया मैंने, लेकिन -1 से 1 तक ही देखा, आगे को बेटा मैंने ग्राफ नहीं बनाया, यहाँ डॉटेड है, यहाँ ग्राफ नहीं है। ये इसका ग्राफ हो गया बेटा इसका। तो समझ रहे हैं बात को कि भले ही सिंप्लीफाई होकर y इक्वल टू x आ रहा है, लेकिन हमारी आदत क्या होती है जल्दबाजी में ऐसे कट करके और पूरा y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे पूरा देख लेते हैं। नहीं, पूरा नहीं देखना बेटा, डोमेन का जरूर ध्यान रखना भैया, क्योंकि साइन इनवर्स x के अंदर जो है क्या होता है हमारे पास, -1 से 1 ही जा सकता है। तो -1 से 1 में ही ग्राफ बनाए, भले ही वो बनेगा y इक्वल टू x ही। तो इसका डोमेन का ध्यान रखें, भले ही ये कट हो जाते हैं अंदर में इन्वर्स और बाहर में फंक्शन हो तो कट तो हो जाते हैं, लेकिन भैया इस बात का ध्यान रखें कि इनपुट कहाँ से कहाँ का लेना है, वो डोमेन के हिसाब से ही चलना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मुझे अगर y इक्वल टू कॉस के अंदर कॉस इन्वर्स x लिख करके मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है भैया, y इक्वल टू कॉस के अंदर कॉस इन्वर्स x लिख करके मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे बेटा हम लोग,
हमें पता है कि सिंप्लीफाई होकर तो क्या आने वाला है बेटा, एक्स ही आने वाला है। लेकिन कोस इनवर्स के अंदर कहाँ से कहाँ चलता है, सिर्फ -1 से 1 का ही चलता है। तो आप सिर्फ -1 से 1 में ही बनाएंगे, भले ही बनाए y = x ही, लेकिन सिर्फ -1 से 1 तक ही बना पाएंगे, आगे को हमारा ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत है बेटा? तो समझ गए बेटा कि सिंप्लीफाई कट होकर सिंप्लीफाई तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्जैक्टली y = x लिख दिया आपने। ध्यान रखना भैया, इन्वर्स था, इन्वर्स के अंदर जहाँ से जहाँ का इनपुट जाता है सिर्फ उतने में ही हम आगे काम कर सकते हैं। और आगे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बेटा तीसरा देखा, मान लीजिए मैंने देखा कि y = tan इनवर्स x, 10 के अंदर tan इनवर्स x, इसका आपको अगर ग्राफ बनाना हुआ तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है सिंप्लीफाई होकर क्या होगा, x होगा, बाहर में 10 है, अंदर में इनवर्स है। tan इनवर्स के अंदर x कहाँ से कहाँ का जाता है, x बिलोंग्स टू r चलता है भैया इसके अंदर। तो यहाँ x बिलोंग्स टू r में बनेगा y = x, और लेकिन x बिलोंग्स टू r में बनेगा बेटा, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए। ये मेरे पास हो गया y = x, ये मेरा ग्राफ हो गया बेटा इसका। तो शायद आप समझने लग गए होंगे बेटा कि कितनी देर के लिए हमें ग्राफ बनाना है ना। हमें जो है ग्राफ बेटा जितना डोमेन हो उतनी देर के लिए बनाए, भले ही y = बनेगा x ही सभी में। ठीक है, जैसे और देखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए बेटा कि मुझसे बोला गया कि y = आप जो है sec इनवर्स x बनाइए, sec के अंदर sec इनवर्स x। तो भैया मुझे पता है कट के x आएगा, लेकिन वेयर x कहाँ से कहाँ जाता है, इसका डोमेन क्या है, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी ये जाता है। तो बेटा आप ग्राफ उसी का बनाएंगे y = x का ही, लेकिन सिर्फ -1 के बाद, यह लिखा हुआ ना 1 के बाद और -1 के पहले, तो 1 के बाद में और बेटा -1 के पहले, सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा। यहाँ बीच में बेटा वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, इनको गायब कर देना। ये मेरा ग्राफ हो गया इसका, 1 के आगे रहेगा और -1 के पहले पहले रहेगा, ये इसका ग्राफ हो गया। समझ गए बेटा आप इसको? जैसे मान लीजिए मुझे बनाना हुआ y = कोसेक के अंदर कोसेक इन्वर्स, तो बेटा मुझे बताइए कहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, तो देखो कट के x हो गया, लेकिन मुझे पता है कि जब कोसेक इन्वर्स के अंदर जो x जाता है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ का जा पाता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी का। तो सिर्फ इतनी ही देर के लिए बेटा इसको आप बनाएं। ये x हो गया, ये बेटा हमारे पास y हो गया, और कहाँ से, तो बेटा सिर्फ 1 के बाद और बेटा -1 के पहले, ऐसा हो गया, ऐसा ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोट इनवर्स आप जानते हैं वो सारे में बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर तो सब चलता है। चलिए बना लेते हैं उसे भी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे बोला गया y = कोट, और बेटा इसके अंदर क्या लिख दिया गया, कोट इनवर्स x। मुझे पता सिंप्लीफाई हो गया x आएगा और कोट के अंदर सब चलता है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू r हो गया बेटा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि -∞ से इन्फिनिटी में बनाएंगे इसको, y = x, ये इसका ग्राफ हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? समझ गए? इन ग्राफ का ध्यान, जल्दबाजी में y = x ही ना बना लें कंप्लीट, इनमें कितने देर के लिए बनाना है, कितनी डिस्टेंस के लिए बनाना है, कितने टुकड़े को बनाना है y = x के, उसका बेटा बड़े अच्छे से ध्यान रखना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें? आगे चलें अब हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, है ना। कुछ क्वेश्चंस नोट कीजिए।
देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन कि टू कोट इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, मुझसे बोला गया है कि फाइंड एक्स। अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो एक्स को आप फाइंड कीजिए। तो बेटा ये बेटा ध्यान रखना, ये क्या क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, ये कोट है पहला वाला, ये बेटा कोस है, ये कोस है और ये कोसेक है। तो बेटा इसमें हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि या तो हम जैसे कोट इनवर्स को टेन इनवर्स वगैरह में बदल लें तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स भी लगाएं, या फिर बेटा हम ऐसा करें कि दोनों तरफ जो है सेम थिंग पुट कर दें, मतलब ऊपर से सेम थिंग लगा दें। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास मान लीजिए लिखा हुआ है बेटा कितना, 2 कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू, बेटा अगर मैं इधर लिख दूँ ले जा करके कि भैया कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, मान लीजिए मैं सबको साइन कोस या टेन वगैरह में बना दूँ। मान लीजिए ये मैंने बना दिया क्या भैया, 2 10 इनवर्स 1/x। और बेटा मैंने यहाँ क्या कर दिया, मान लीजिए ये कोसेक इनवर्स है ना बेटा, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं कोसेक के अंदर में क्या होता है बेटा, आप चेंज कर सकते हैं कोसेक इनवर्स को टेन इनवर्स में। जैसे मान लीजिए मैंने इसको टेन इनवर्स में बदला, कोसेक कितना होता है बेटा, कोसेक हमारे पास होता है भैया h/p, और हमें p/b चाहिए, p/b चाहिए। तो 1/, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√x² -1। अच्छा, प्लस और क्या होने वाला है बेटा, और हमारे पास हो जाएगा ये, इसको अगर मैं बदलूंगा ना तो ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स 3/4। अब मान लीजिए मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफ 10 लगा दिया, ज़्यादा 10 दिख रहे थे, दोनों तरफ 10 लगा दिया। बेटा मैं 10 में इसलिए लेकर आया हूँ पहले सबको, क्योंकि 10 में मैंने ज़्यादा फॉर्मूले देखे हैं। ये कुछ ऐसा हो गया। तो राइट साइड में क्या लगा सकता हूँ, 10a + b, इसे पहला एंगल समझ लूँगा मैं, और बेटा इसे मैं दूसरा एंगल समझ लूँगा। ये हो गया 10a + b। तो 10a + b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10a 10b। तो 10a दिस इंटू दिस, 10 के अंदर में ये, प्लस 10 के अंदर में टेन इनवर्स 3/4। ऐसे बेटा इस तरह से कुछ चलता जाएगा, है ना, नीचे में भी ऐसे आ जाएगा 1 - 10a 10b। बेटा ये क्या होगा, ऐसे कट जाएंगे 10 से 10 इनवर्स वगैरह। तो फाइनली राइट साइड में जो आएगा, पहले मैं वो बता रहा हूँ बेटा आपको, राइट साइड में मेरे पास दिखेगा 1/√x² -1 प्लस 3/4 अपॉन 1 - 3/4√x² -1। अच्छा, इधर की अगर मैं बात करूँ तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, या 2 tan थीटा वगैरह होगा तो ये हो जाएगा 2 × 1/x अपॉन, क्योंकि बेटा 10 से 10 इनवर्स कट जाएंगे ना, और क्या होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा वो बच जाएगा 1 - दिस का स्क्वायर। ये बेटा कुछ हमारे पास इस तरह से हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगले पेज पे बेटा सिंप्लीफाई करता हूँ। सही है, थोड़ा देख लीजिए कुछ कटवट रहा है तो, अगर यहीं पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाकर ये हो जाएगा बेटा x² -1, ऊपर में एक x ऊपर चला जाएगा। तो ये फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जा रहा हूँ तो ये मुझे दिख रहा है 2x अपॉन x² -1। ये तो बेटा लेफ्ट में हो गया। अगर मैं राइट साइड को फिर से देख रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, तो ये कितना हो रहा है एलसीएम लेने के बाद, ये हो गया 4, ये चला जाएगा 3। तो ये उधर जाकर कितना हो जाएगा बेटा 4 + 3√x² -1। और देखिए
नीचे वाला कितना हो जाएगा भैया, ये वाला एक डिनोमिनेटर कट जाएगा और ये मेरे पास बचेगा इधर आकर के 4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, 4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। ये बेटा कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें क्या करना है बेटा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और स्क्वायर वगैरह करेंगे, सही है भैया। तो जैसे मान लीजिए मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6x इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बेटा मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, एक तरफ ला करके तो कुछ कटवट रहा है बेटा इसमें से। अगर आप एक तरफ लाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 वगैरह, तो देखो भैया अगर मैं इधर लेकर के आया इधर में, है ना, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो बेटा आ जाएगा कॉमन, और इसके साथ में बच जाएगा इधर में 8x माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3 ऐसे, और इक्वल टू में लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। ये कुछ ऐसा हो गया बेटा। अब मैं इतना कर सकता हूँ भैया कि या तो मैं क्या करूँ, स्क्वायर बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायर बोथ साइड कर दूँगा तो बेटा जगह जगह पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वगैरह आ रहे हैं ना, ये फिर मैं इनको हैंडल करूँगा, है ना। इसको अगर मैं फाइनली बेटा जब देख रहे हैं ना हम लोग सॉल्व करने के बाद, जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x इक्वल टू 25/7 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके ये कटवट के स्क्वायर होके ये कुछ फाइनली ऐसा बचने वाला है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये फाइनली हमारे पास वो बचा रह जाएगा, ठीक है। आगे चलें, कैलकुलेशन में कुछ हो तो बेटा आप देख लेना एक बार, ठीक है, बाकी मुझसे पूछ लेना अलग अलग। नेक्स्ट, तो बेटा एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट मैं देखूँ तो मेरे पास पता क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ भैया कि साइन के अंदर 2 कॉस इनवर्स के अंदर कोट के अंदर 2 tan इनवर्स x ऐसा दिख रहा है। बोला कि इसको सॉल्व करो, इसको जो है भैया सॉल्व करो। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, पहले अंदर की तरफ से सॉल्व करते हो लाएँ बेटा। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कोट 2 थीटा को, तो कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/10। तो इसको अगर मैं नीचे लिखूँगा तो 1/10 के अंदर 2 tan इनवर्स x। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने लग गया तो ये फाइनली tan 2 थीटा जब खुलेगा ना तो ये फाइनली ऐसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। बाहर में क्या बच रहा था बेटा, ये बच रहा था 2 कोस इनवर्स दिस, और उसके बाहर में क्या लगा हुआ था भैया, साइन, इक्वल टू क्या हो गया है 0, ऐसा कुछ हो गया। अब हम अगर और आगे की बात करें बेटा, ये थोड़े बड़े बड़े से क्वेश्चन हैं, डरना मत बेटा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो साइन अगर बेटा ये साइन के अंदर वाला ये अगर ये हमारे पास 0 है तो अंदर वाले को क्या होना चाहिए, हमारे पास बेटा अंदर वाले को क्या होना चाहिए, कोसेक इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, कोसेक इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से पाई, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 से 2 पाई, मतलब हम इस एंगल को 0 से 2 पाई में बात कर सकते हैं। इस एंगल की हम लोग 0 से 2 पाई में बात कर सकते हैं। तो 0 से 2 पाई में बेटा अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो मतलब 2 कोसेक इन्वर्स, अगर साइन के अंदर वाला 0 है तो भैया 2 कोसेक इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 0 भी चलेगा। 2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्या चलेगा बेटा, पाई भी चलेगा। और बेटा 2 कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये और क्या चलेगा बेटा, ये 2 पाई भी चलेगा। कोई दिक्कत है, क्योंकि बेटा हमें पता था कॉस इन्वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, 0 से पाई, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 इंटू कॉस इन्वर्स की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 0 से 2 पाई। तो साइन के अंदर वाला अगर 0 है तो साइन के अंदर वाला क्या क्या हो सकता है 0 से 2 पाई में, 0 पाई या फिर 2 पाई।
बेटा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जैसे टू इधर चला जाएगा तो कोस इनवर्स समथिंग इक्वल टू 0। अब कोस इनवर्स समथिंग 0, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, कोस इनवर्स के अंदर वाले को 1 होना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि कोस इनवर्स 0 कब होता है, जब उसके अंदर में 1 हो। अच्छा और देखिए, अगर बेटा ये इधर जाएगा तो π/2 हो जाएगा, तो कोस इनवर्स π/2 क्या होता है, जब उसके अंदर वाला 0 हो। जब ये इधर जाएगा तो बेटा कट के क्या हो जाएगा, पाई, तो कोस इनवर्स पाई क्या कब होता है, जब उसके अंदर वाला भैया कितना हो, -1 हो। तो आप बेटा एक इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, एक इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कीजिए, एक इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कीजिए। एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी सब चलेंगी, ठीक है भैया, है ना। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, मैं और सॉल्व करके दे सकता हूँ आपको। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बच जाएगा पता है, x² + 2x - 1 = 0। तो x की यहाँ से कोई अच्छी अच्छी वैल्यू आ जाएंगी बेटा, यहाँ से मान लीजिए शायद x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी भैया, एक तो आ रही है -2 + √b² - 4ac, तो 4 + 4 8/2a, मतलब ये कितना हो गया, -1 ± √2। एक तो बेटा ये वाली वैल्यूज हो गई हमारी, ये आंसर हो गए। दूसरा यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा x = +-1, बेटा ये आंसर हो गए हमारे। और अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है इधर जाके x² - 2x - 1 = 0। तो बेटा बस इस वाले का, जस्ट इस वाले का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास कितना भैया, x = 1 ±√2। तो बेटा दो वैल्यू ये हो गई, दो वैल्यू ये हो गई, और बेटा दो वैल्यू ये हो गई, टोटल 6 हमारे आंसर हो गए। ठीक है बेटा, हमारे पास जो है टोटल 6 आंसर हो गए। एक ये वाला है, दो ये वाले, दो बेटा ये वाले, और बेटा दो ये वाले। कोई दिक्कत है? तो ये बेटा थोड़ा सा जो आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्योंकि साइन के अंदर वाला 0 है, ध्यान रखना अगर साइन पहले से उधर में होता तो साइन इनवर्स 0, तो वैल्यू सिर्फ 0 ही ले सकते थे, क्योंकि -π/2 से π/2 के अंदर ही लेनी होती, ऑलरेडी इनवर्स होता तो। लेकिन यहाँ साइन इधर था, तो साइन के अंदर वाला क्या हो सकता है कि सामने में 0 आ जाए। दूसरी बात 2 × cos इनवर्स की वैल्यू को करना है ना इक्वेट, तो बेटा 2 cos इनवर्स हो सकता है 0 से पाई, तो 2 cos इनवर्स कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, 0 से 2 पाई। तो साइन के अंदर वाले को 0 से 2 पाई लिया जा सकता है प्रैक्टिकली। तो भैया 0 से 2 पाई में इसके अंदर वाले को क्या लें कि वैल्यू 0 हो जाए, या तो 0 लें या फिर बेटा पाई लें या फिर 2 पाई लें, और हर तरीके से मैंने वैल्यू को सॉल्व कर दिया। तो मेरे पास 6 ये आंसर आ गए। तो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई होगी। ये जो है बेटा एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। हमारे पास जो है बस एक लेक्चर हो लगेगा हमारा आज के बाद बेटा इसके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। और अभी आप जो है स्पेशल DPP 5 के 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे, लास्ट के 6-7 क्वेश्चन, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। 4 स्पेशल DPP लगा सकते हैं शुरुआत की, और साथ में भैया आप एक्सरसाइज 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है, इनको ट्राई। जैसे हमारे पास जो है ये हो गया क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो और देखिए बेटा ज़रा ध्यान से थोड़ा सा कि अगर बेटा हमारे पास जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ गया, तो क्वेश्चंस देखिए थोड़ा इनइक्वालिटी वाले, है ना। आपको मैंने वो बता दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक क्वेश्चन लिखा, इसे मैं वाइट कर लेता हूँ बेटा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोसेक इनवर्स x बड़ा है कोसेक इनवर्स x² से, देन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, पहली बात तो कोसेक इनवर्स के अंदर अगर x लिख दिया गया तो x -1 से 1 होगा सिर्फ। तो सबसे पहली बात तो इसका डोमेन ही क्या हो गया क्वेश्चन का, -1 से 1। तो इसके बाहर तो बेटा हम वैसी बात नहीं कर सकते। अब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें, सॉल्व आप अलग करें और बेटा पहले डोमेन लिख लें कहाँ से कहाँ तक हम काम कर सकते हैं। -1 से 1 में ही काम करेंगे। अच्छा कोसेक इनवर्स क्या भैया, कोसेक इनवर्स क्या है हमारे पास, इन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोसेक इनवर्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये बेटा मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब उल्टा होने वाला है। अगर मैं कोस इनवर्स से कोस इनवर्स काटने लग जाऊँ तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब x < x² करना पड़ेगा अगर मैंने इनको कट कर दिया तो। अब बेटा ऐसे हो गया तो x छोटा होना चाहिए किससे, x² से, और देखना कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ -1 से 1 में ही देखना है बेटा। आप एक तरफ ले आइए तो x² - x > 0,
x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1, और कहाँ से कहाँ हो गया बेटा हमारे पास ये 1 से इन्फिनिटी, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास जो है फाइनली हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया और ये मेरे पास डोमेन था। दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बेटा, जैसे हम लॉग में वैलिडेशन कराते हैं ऐसे ऐसी, इसमें वैलिडेशन क्या हुआ, कोस इनवर्स के अंदर वाला -1 से 1 रहना चाहिए। तो बेटा दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन का, या आप बोल सकते हैं वैलिडेशन का और सॉल्यूशन का, तो फाइनली क्या आएगा, इंटरसेक्शन -1 से 1, और इसमें जो कॉमन आ रहा है मुझे मेरे पास दिख रहा है बेटा -1 से 0, ये मुझे कॉमन दिख रहा है फिलहाल। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो समझ गए बेटा कैसे लिखना है, तो क्योंकि कोस इनवर्स क्या था भैया, डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए कोस इनवर्स को कटा तो रिवर्स करना पड़ा। और बेटा डोमेन का तो साथ में ध्यान रखना ही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि भैया सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर -6 सेक इनवर्स एक्स +8 ग्रेटर देन 0। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है बेटा? इसी को अपना वेरिएबल समझ लेंगे शुरुआत में तो हम लोग, है ना। इसको बेटा मुझे सॉल्व करना है, ये समझ लीजिए, इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करके बताना है, मतलब एक्स की वैल्यूज़ बतानी है बेटा। सेक इनवर्स को अगर मैंने टी समझ लिया तो कितना हो जाएगा ये फैक्टराइज होकर के, सेक इनवर्स एक्स -2 एंड बेटा सेक इनवर्स एक्स -4 ग्रेटर देन 0। तो बेटा सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ हो गया, सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ऐसे हो गया। बेटा एक बात बताइए मुझे कि जो सेक इनवर्स है हमारे पास वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है? आप आराम से देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बेटा। देखिए कोस क्या है, डिक्रीजिंग। अगर कोस डिक्रीजिंग है हमारे पास तो बेटा सेक क्या होगा, सेक उसका 1/, होता है तो सेक हो गया इंक्रीजिंग। तो सेक इंक्रीजिंग तो सेक इनवर्स भी इंक्रीजिंग, ऐसे देख लिया करें, है ना। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का 1/, करने पे डिक्रीजिंग आता है, तो उल्टे होते हैं एक दूसरे के 1/, करने पे। कोस डिक्रीजिंग है तो सेक इंक्रीजिंग है, और सेक इंक्रीजिंग तो सेक इनवर्स भी इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीजिंग का इनवर्स इंक्रीजिंग होता है। तो भैया ये कितना हो गया मेरे पास, बस सीधे सीधे सेक इनवर्स है तो उधर ले जाकर लगा दो। तो सेक -∞ से सेक 2 यूनियन, ये कितना हो गया भैया, इधर जा करके, है ना। अच्छा एक बात का और ध्यान रखें जरा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बेटा। एक बात बताइए पहले तो मुझे कि अगर मेरे पास जो है, जैसे मान लीजिए जब इनवर्स वालों की फंक्शन की वैल्यू आती है ना, तो बड़े पेचीदे क्वेश्चन होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे बेटा सेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ दी, -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए कि कहाँ से कहाँ सेक इनवर्स की वैल्यू होती थी। बेटा सेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती थी, सेक इनवर्स तो हम जानते हैं भैया, सेक इनवर्स हमने लिखा था कि सेक इनवर्स कहाँ से कहाँ आउटपुट देगा, सेक इनवर्स आउटपुट देगा बेटा हमारे पास 0 से पाई में, 0 से पाई में ही सिर्फ आउटपुट दे पाएगा। तो बेटा 0 से पाई में ही लेना था ना, तो इसका तो मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल जो है, प्रैक्टिकली पॉसिबल जो वैल्यू उन्हीं को आगे बढ़ा के सॉल्व करना चाहिए ना बेटा। तो भले ही सेक इनवर्स की वैल्यू ये आ गई है, लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हम सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए मैंने उनको आगे बढ़ाया बेटा, तो सेक इनवर्स एक्स की इस टुकड़े में से जो दिया हुआ है, इसमें से प्रैक्टिकली पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 यूनियन बेटा 4 से पाई होना चाहिए क्या ये 4 से पाई होना चाहिए? नहीं बेटा, पाई तो पहले आता है ना, तो इसका मतलब सिर्फ मेरे पास इतना ही रह गया, 0 से 2 ही रह गया बेटा। 0 से 2 में ही सिर्फ वैल्यूज़ मेरे पास पॉसिबल हैं। अब अगर मैं इनके लिए बेटा सॉल्व करने के लिए जाऊँ क्वेश्चन को, तो बेटा अगर सेक इनवर्स 0 से 2 है तो देखें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहने वाली है, 0 से 2 के लिए। बेटा आप चाहें तो सेक इनवर्स का ग्राफ बना के देख लें। सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है बेटा, सेक का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे था ना, ऐसे करके। तो बेटा ये ऐसे करके हो जाता है इस तरह से, ऐसे सेक का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, सेक इनवर्स का नहीं, ध्यान रखना। और यहाँ पर कुछ ऐसे,
ये माइनस वन के सामने जाकर रुक गया था। ये वैल्यू क्या थी भैया, पाई। ये वन के सामने जाकर रुक गया था और ये वैल्यू क्या थी, पाई बाई 2। तो बेटा देखिए सेक इनवर्स 0 से 2 कब हो सकता है, सेक इनवर्स 0 से 2 कब हो सकता है बेटा। बीच तो 0 तो कहीं सेक इनवर्स की वैल्यू 0 से 2 है ना भैया। तो अगर मैं इसका इन्वर्स भी बनाने के लिए जाता तो भी बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। एक बात बताइए ना मुझे, अगर मुझे 0 से 2 में लेना है सेक इन्वर्स, बेटा सेक इन्वर्स 1 तो क्या होने वाला है, 0। सेक इन्वर्स 1 तो क्या होने वाला है हमारे पास, 0। तो सेक इन्वर्स अगर हमारे पास जो है 0 है तो सेक की वैल्यू हो गई कितनी, 1 हो गई। और बेटा ऐसे ही हमारे पास इन्फिनिटी, देखो एक बात, 0 से 2 अगर एंगल है तो 0 से 2 कहाँ तक, इससे कहाँ तक हो गया बेटा, 0 से 2 को इधर आएगा ना यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की बात हो गई, ये 0 से 2 में काम कर रहे हैं हम। और 0 से 2 है तो इसके अंदर की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 1 से इन्फिनिटी और साथ में बेटा माइनस इन्फिनिटी से ये सेक 2। तो ये x हो गया बेटा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से सेक 2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। आप चाहें तो एक काम करना, यहाँ कोई कन्फ्यूजन हुआ हो ना बेटा आपको, तो आप ना सेक इनवर्स का ग्राफ देखना एग्जैक्टली बना के। ये तो बेटा मैंने y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बनाया था, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर सेक इनवर्स x का ग्राफ देखना और उसमें डायरेक्टली देखना कि सेक इनवर्स की वैल्यू 0 से 2 कब किन इनपुट्स के लिए है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, अरे ठीक है ना। तो ये मेरे पास जो है वैल्यू हो जाएगी। आगे चलें, तो एक काम करते हैं ना बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है भैया।